नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर स्केलेटन सिस्टम एंड मसल्स के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज मैं परिचर्चा कर देता हूँ। जैसे स्केलेटन सिस्टम, हम लोगों का जो स्केलेटन सिस्टम है वह इंटरनल स्केलेटन सिस्टम होता है, अर्थात अंतःकंकालीय तंत्र होता है। कंकालीय तंत्र मानव में इंटरनल स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो अस्थि, उपास्थि, कंडरा तथा स्नायु से मिलकर बना होता है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं तथा इसके स्पेशलिस्ट, इसका जो विशेषज्ञ होता है उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी तथा इसके स्पेशलिस्ट को ऑस्टियोलॉजिस्ट के नाम या ऑर्थोपेडिशियन के नाम से रिकॉल की जाती है। पूछा जाएगा कि अस्थि को स्टडी को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं तथा इसका जो स्पेशलिस्ट होता है, इसका जो विशेषज्ञ होता है उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट तथा या नहीं तो ऑर्थोपेडिशियन का नाम से रिकॉल की जाती है। हमारा अस्थि कैल्शियम फास्फोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमारा जो अस्थि है वह कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अस्थि की प्रोटीन को ओसिन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि का जो प्रोटीन होता है उसको ओसिन प्रोटीन के नाम से रिकॉल की जाती है। और अस्थि की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइटस कहा जाता है। अस्थि की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइटस के नाम से रिकॉल किया जाता है, जबकि अस्थि का प्रोटीन को ओसिन प्रोटीन कहा जाता था। हमारी अस्थि पर चढ़ी हुई परत को पेरिओस्टियम कहा जाता है। हमारी अस्थि पे जो एक लेयर चढ़ा रहता है उसको पेरिओस्टियम के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट स्टेज, जब हम वैक्स अवस्था में रहते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में हड्डियों की संख्या अर्थात अस्थि की संख्या नंबर ऑफ बोन्स जो होता है उसे 206 होती है, जबकि नवजात शिशु के कंडीशन में हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या नंबर ऑफ बोन्स अप्रॉक्स 300 होता है। धन्यवाद दोस्तों।